अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन ड्रॉप डी इंजेक्शन। आज हम बात करेंगे कि इन ड्रॉप डी इंजेक्शन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इन ड्रॉप डी इंजेक्शन ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली विटामिन डी सप्लीमेंट, और ये इंजेक्शन के अलावा कैप्सूल और ड्रॉप्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इंजेक्शन और कैप्सूल के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको ड्रॉप्स के ऊपर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन जो है ये 200,000 इंटरनेशनल यूनिट की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और अगर हम बात करें मिलीग्राम के हिसाब से तो ये 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और कैप्सूल जो है इसका पूरा नाम है SG इन ड्रॉप डी। SG जो है ये इंडिकेट करता है कि ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल है और ये भी 200,000 इंटरनेशनल यूनिट की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है कोलकैल्सिफ्रोल। और कोलकैल्सिफ्रोल जो है ये विटामिन D3 होता है। और विटामिन D3 जो है ये विटामिन डी की मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म होती है। ये था इन ड्रॉप डी इंजेक्शन और कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। इन ड्रॉप डी इंजेक्शन को आप विटामिन डेफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो गई हो, स्पेशली अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन को आप ऑस्टियोमलेशिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोमलेशिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। और अगर ये कंडीशन ज़्यादा सवेर हो जाए तो फिर इसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। सो अगर आपको ऑस्टियोमलेशिया है या फिर ऑस्टियोमलेशिया होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ऑस्टियोपोरोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसको हम बोन थिनिंग भी कहते हैं। और बोन थिनिंग जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी हड्डियां जो हैं वो टाइम के साथ साथ पतली होना शुरू हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से वो बहुत नाजुक हो जाती हैं। और अगर कभी इनमें कोई चोट लगती है तो फिर इसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो जल्दी टूट जाती हैं। सो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन को आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये आपके जोड़ों की एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपके जोड़ जो हैं उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाती है और उनकी जो मूवमेंट होती है वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पाती। सो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको बोन फ्रैक्चर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी हड्डी टूट गई हो या फिर आपकी हड्डी का कोई ऑपरेशन हुआ हो और उसके बाद आपकी हड्डी जो है वो जल्दी ठीक ना हो रही हो या फिर ठीक तो हो गई हो लेकिन उसमें दर्द रहती हो या फिर आपकी हड्डी जो है वो बहुत कमज़ोर हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन जो है ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मदद करता है। अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत कमज़ोर है या फिर आपको बीमारी जो है वो बहुत जल्दी अटैक कर देती है या फिर आपकी बॉडी में पहले से ही कोई बीमारी है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही, तो फिर इस कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन जो है ये बॉडी एक्स में भी काम करता है। अगर आपके जिस्म में दर्दें रहती हैं या फिर आपकी कमर में दर्द रहती है या फिर आपके घुटनों में दर्द रहती है
या फिर आपके सर में दर्द रहती है, या फिर आपके पट्ठों में दर्द रहती है, या फिर आपकी चेस्ट में दर्द रहती है, तो फिर इन कंडीशंस में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन जो है ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अहम है। ये इंजेक्शन जो है ये आपको दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाने में मदद करता है। और इसका एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डायबिटीज़ मेलाइटस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को शुगर है या फिर आपको शुगर होने का कोई ख़तरा है, तो फिर इस केस में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। इस केस में ये इंजेक्शन क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन की सेक्रेशन होती है उसको स्टिमुलेट करने में मदद करता है। सो इस कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन जो है आप इसको मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दिमागी कमज़ोरी है या फिर आपका दिमाग जो है वो एक्टिव नहीं रहता, या फिर आप डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, या फिर आपको एनजाइटी है, या फिर आपको मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन रहता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन जो है ये आपकी स्किन के लिए भी अहम है। अगर आपकी स्किन बेजान हो चुकी है, या फिर आपके स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, या फिर आपकी स्किन के ऊपर बार बार दाने बनते हैं, या फिर आपकी स्किन के ऊपर छाइयाँ हैं, या फिर आपकी आंखों के गिर्द हल्के हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन जो है ये आपके बालों के लिए भी अहम है। अगर आपके बाल कमज़ोर हो चुके हैं या फिर आपके बाल गिरना शुरू हो चुके हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन जो है ये आपके दांतों के लिए भी अहम है। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं, या फिर आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगता है, या फिर आपके मसोड़े कमज़ोर हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन जो है ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। स्पेशली अगर आपके बेली के ऊपर फैट है, या फिर आप दिन ब दिन मोटा ही होते जा रहे हैं, तो फिर इससे बचने के लिए भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो, या फिर आपके बार बार सी सेक्शंस होते हों, या फिर आप इनफर्टिलिटी का शिकार हों, या फिर जब आपका बेबी पैदा होता है तो उसका जो वेट है वो बहुत कम होता हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन ड्रॉप डी इंजेक्शन और कैप्सूल जो है ये एक हाई पोटेंसी विटामिन D3 की एक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो, या फिर आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो गई हों, या फिर आपकी हड्डियों में दर्द रहती हो, या फिर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत कमज़ोर हो, या फिर इवन आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, या फिर आपको प्रोस्टाटाइटिस हो और उसकी आप मेडिसिन खा रहे हों लेकिन फिर भी आपकी इन्फेक्शन ठीक ना हो रही हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इन ड्रॉप डी इंजेक्शन और सनी डे इंजेक्शन जो हैं ये दोनों सेम ही हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि इनका ब्रांड नेम डिफरेंट है, बाकी दोनों सेम ही हैं। और सेम इसी तरह सनी डे कैप्सूल और इन ड्रॉप डी कैप्सूल जो है ये भी सेम ही हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि इनका ब्रांड नेम डिफरेंट है। सो यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन जो है ये आप एक वीक में एक इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और इस इंजेक्शन को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इसको दूध में मिलाकर या फिर किसी जूस में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका जायका अच्छा नहीं लगता तो फिर इस केस में आप इसको अपने मसल में भी लगवा सकते हैं। और इन ड्रॉप डी कैप्सूल जो है ये भी आप एक वीक में एक कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो तरीका है वो सिंपली यही होता है कि आपने इस कैप्सूल को पानी के साथ यूज़ करना होता है। और इस इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का जो ड्यूरेशन है वो यूजुअली 4 वीक से लेकर 8 वीक्स तक होता है।
लेकिन कुछ केसेस में इस मेडिसिन को लंबे अरसे तक भी यूज़ करवाया जा सकता है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस कैप्सूल या फिर इंजेक्शन को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में आपके डॉक्टर जो हैं वो आपके बच्चे को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन इनका जो ड्यूरेशन होगा वो कम से कम 2 वीक्स का होगा या फिर 1 माह का होगा। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन या फिर कैप्सूल को यूज़ किया जा सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इनको यूज़ कर सकती हैं। सो यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज ले लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकती है। सो यही थे इन ड्रॉप डी इंजेक्शन और कैप्सूल के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।